नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि राशन कार्ड ना भी होने पे दिल्ली सरकार की ई कूपन वेबसाइट से आप ई कूपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी राशन की दुकान से सही दर पे राशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ration.jantasamvad.org/राशन इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट बटन को क्लिक करें। अगले पेज पर आपको अपना OTP जो आपके मैसेजेस में आएगा वो भरना है। OTP भरने के बाद सबमिट को क्लिक करें। अगले पेज पर ये आपको बता रहे हैं कि नए ई कूपन पे कार्रवाई तभी की जाएगी जब पुराने वालों पे कार्रवाई हो चुकी होगी। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। OTP भरने पर आप इस अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर इस फॉर्म में आपको अपने डिटेल भरने हैं। ध्यान रखिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं तो ये फॉर्म ना भरें। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार की मुखिया यानी महिला उसके डिटेल भरने हैं। अगर आपके परिवार में कोई महिला नहीं है तो आप किसी पुरुष के डिटेल भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है नाम। मान लीजिए आपका नाम है रानी। अब आप डालेंगे उम्र, मान लीजिए 45 साल। अब यहाँ पे आप पुरुष हैं, महिला हैं या अन्य, ये डालना जरूरी है। तो देख लीजिए हम महिला डाल रहे हैं अभी। इधर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार आपको बाद में अपलोड भी करना है। इसके बाद आप अपना, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो उसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, तो ना डालिए। इसी तरह से आपको अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी डिटेल भरने हैं। मान लीजिए एक सदस्य, उम्र डालते हैं 49। ये एक पुरुष है, इनका भी आधार नंबर डालना पड़ेगा। आखिर में आपको डालना पड़ेगा कि मुखिया के साथ इनका रिश्ता क्या है। तो मान लीजिए ये उनके पति हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर बेटी, फिर बेटा, फिर पति, फिर बहू, फिर पोती, फिर पोता, फिर ससुर जी, फिर सास, फिर अन्य। तो मान लीजिए अभी तो हम पति डाल रहे हैं। इसी तरह से आप अपने परिवार के हर सदस्य के डिटेल इस फॉर्म में भरते चले जाएंगे। अब आपको अपनी विधानसभा भरनी है जहां पर आप वोट डालते हैं। तो अभी पहले ही ले लेते हैं आदर्श नगर। अब यहां पर आप अपना घर का नंबर या झुग्गी का नंबर ये डालेंगे। तो कुछ भी अभी डाल देते हैं। फिर आपको अपना गली या मोहल्ले का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया। अब आप अपने विधानसभा के कौन से क्षेत्र में हैं वो डालेंगे। तो मान लीजिए हमने डाल दिया आज़ाद मार्केट। मान लीजिए ये आपका पिन कोड है। एक बार पुष्टि कर लीजिए कि ऊपर आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। ऐसा करने के बाद आप नीचे जाएंगे और इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये बटन दबाएं। सबमिट दबाने पर आप अगले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको अपना आधार, लेटेस्ट फैमिली फोटो और वोटर ID डालना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास फैमिली फोटो और वोटर ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ अपना आधार, और वो भी केवल परिवार के मुखिया का या मुखिया का आधार, वो डालना है। यहाँ पे आप कैमरा पे क्लिक करके अपने आधार की फोटो खींच सकते हैं। अब आपने फोटो जब डाल दी है तो आप
सबमिट दबा सकते हैं। सबमिट दबाने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। आपका वेटिंग नंबर आपके पास आ जाएगा और इस वेटिंग नंबर से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और आप यहाँ पे क्लिक कर कर अपने एप्लीकेशन के बारे में या अपने आवेदन के बारे में कभी भी पता कर सकते हैं कि वो जमा हो गया है, दर्ज हो गया है या नहीं हुआ है। बस इतना ही करना है आपको। कुछ ही दिनों में आपको ई कूपन मिल जाएगा। उस ई कूपन के ऊपर ये लिखा होगा कि आपको राशन कौन से स्कूल से प्राप्त होगा। ये आपको एसएमएस पे आएगा, तो आप ई कूपन लेके उस स्कूल में जाके वहाँ से राशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।